बिहार में जमीन की खरीद करने और बेचने से पहले आपको यह जानना होगा कि बिहार में भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री और यह विभाग जो है वो अब रजिस्ट्री को लेकर के बड़ा फैसला ले चुका है। देखिए, भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा लगातार कई अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसे में अब बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है, बड़े बदलाव किए गए हैं। आगामी 15 जुलाई से बिहार में जमीन रजिस्ट्री को पेपरलेस कर दिया गया है। इस पूरे मामले में क्या कुछ फायदा होने वाला है और कैसे इस बार जो बड़ा बदलाव किया गया है, पूरी प्रक्रिया होगी, आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, बिहार में जमीन के रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया जो है वो 15 जुलाई से पूरी तरीके से पेपरलेस होने जा रही है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह बदलाव रजिस्ट्री से अधिक पारदर्शी, तेज और आसान बनाएगा। यह दावा बिहार के भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री और विभाग का है। आपको बता दें कि ये जो व्यवस्था है ये अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नई व्यवस्था के तहत जमीन से जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को नई व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने पात्र आवेदकों को जल्द से जल्द सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस जारी करने को कहा है, ताकि डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अब बड़ा सवाल यह है कि नई व्यवस्था में वर्तमान में काम कर रहे अनुज्ञप्तिक धारक दस्तावेज, प्रशिक्षु दस्तावेज नवीस, स्टाम्प वेंडर और रजिस्ट्री कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करने की अनुमति दी गई। बिहार स्टाम्प नियमावली 2026 के तहत इन्हें निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं में विशेष छूट भी दी गई है। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े अनुभवी लोगों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस नई व्यवस्था में सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका काफी अहम होगी। वे IRS पोर्टल पर जमीन खरीद बिक्री करने वाले पक्षकारों की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इसके अलावा दस्तावेजों की ई-फाइलिंग, ई-साइन, बायोमेट्रिक सत्यापन, संपत्ति का सरकारी मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का निर्धारण भी ऑनलाइन किया जाएगा। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और ई-स्टाम्प कोड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने के बाद लोगों को निबंधन कार्यालयों में कागजी प्रक्रिया में काफी राहत मिलेगी। पूरी प्रक्रिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने से समय की बचत होगी। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और आसान बनेगी। बड़ा सवाल यह है कि जब भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस व्यवस्था को लेकर बिहार में बदलाव को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया, तो सवाल यह है कि अब जो जमीन रजिस्ट्री को लेकर के पूरा प्रोसेस किया जाता था, वो जमीन रजिस्ट्री में अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। कागज के लिए खास करके भटकने की जरूरत नहीं होगी। पूरी तरीके से प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। और आपको मालूम है कि बिहार में CM सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव किया गया है जमीन रजिस्ट्री को लेकर के, जहां पर अब जो है जमीन जिसकी आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, उस जमीन की जांच जो है खरीदने से पहले उस जमीन की प्रॉपर जांच की जाएगी और वो जांच CO करने वाले हैं। CO के द्वारा आपको CO के पास अपने दस्तावेज को देना होगा और वो उसकी जांच करेंगे। अब चूंकि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, इसके बाद फिर CO भी आपको कागज लेकर के उनके दरबार में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब जब CO जांच करेंगे तो महज 10 दिनों के अंदर में उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे कि ये जो जमीन है जिसकी आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं वो जमीन सही है, नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर सब सही मिला तो फिर आपकी जमीन रजिस्ट्री कर दी जाएगी। सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के तहत बिहार में भ्रष्टाचार और खास करके जो व्यवस्था पर एक बड़ा दाग लगते रहा है, आरोप लगते रहा है, उसमें कमी आएगी। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। फिलहाल बने रहें, देखते रहे बुलेट न्यूज टीवी।